सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 13 सीटों पर चुनाव 1 जून को होंगे और 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के साथ साथ देश के अंदर 8 सीटों पर, देश की 8 राज्यों की 58 सीटों पर चुनाव 1 जून को कंप्लीट होंगे। बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं उन पर 1 जून को मतदान होगा। इसी के साथ जो अपडेट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और जो सटीक जो जनता का सर्वे है वो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। जो 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हम बता रहे हैं वहां पर कौन पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो बसपा पार्टी की जो मजबूती दिखाई दे रही है जिन सीटों पर, वो सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया, घोसी, सलेमपुर, बलिया और चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। ये वो सीटें हैं यहाँ पर बसपा पार्टी काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो वाराणसी की जो सीट है ये काफी हॉट सीट है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं और ये काफी एक हॉट सीट देखी जा रही है और देश की जो जनता है उनकी आंखें इस सीट के ऊपर है। इसी के साथ जो कुशीनगर की जो सीट है यहाँ पर भी एक जाने माने चेहरे चुनावी फाइट के अंदर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन में और उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर उनकी मजबूती काफी दिखाई दे रही है और जो अन्य कुछ सीटें हैं वहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, जैसे बांसगांव की जो सीट है या फिर गाजीपुर की जो सीट है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटों के चुनाव होंगे और 67 सीटों के चुनाव पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका हम सटीक सर्वे भी आप सभी को दे चुके हैं कि 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है और एक तरफा वहां पर जीत उनकी हासिल होने वाली है। इसी के साथ 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है और बाकी की जो कुछ सीटें बची है वहां पर कड़े का मुकाबला है, जो आपस में टक्कर है उनकी। बीजेपी पार्टी की, कहीं बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी तो कहीं सपा पार्टी के प्रत्याशी की आपस में है, तो कहीं पर बसपा पार्टी या बीजेपी पार्टी के आमने सामने की वहां पर टक्कर है। इसी के साथ जो नगीना और डुमरियागंज की जो सीट है यहाँ पर एएसपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नगीना की सीट से स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं डुमरियागंज की जो सीट है चौधरी अमर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटें एएसपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब मीडिया और पत्रकारों ने चंद्रशेखर आजाद जी से प्रश्न किया कि आप अगर नगीना और डुमरियागंज जैसी सीट जीतती हैं तो आप क्या बसपा पार्टी अगर के समर्थन में जाओगे या किसी अन्य दल के समर्थन में जाओगे, तो उनका जो जवाब था वो बहन जी के समर्थन में था, बसपा पार्टी के समर्थन में था। उन्होंने बोला कि अगर बसपा पार्टी सरकार बनाती है तो हमें जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम बसपा पार्टी को जरूर समर्थन करेंगे। अगर बसपा पार्टी सरकार बनाती है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम जरूर शामिल होंगे। इस तरीके से वहां पर जो कुशीनगर की सीट है वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद जी जनसभा कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं और उनके समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार भी कर चुके हैं और जनता से वो अपील कर रहे हैं कि जहां पर जो सीट है वहां पर क्षेत्रीय लेवल पर जो सामाजिक जो लोग हैं, जो धरातल लेवल पर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसे हमें चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजना चाहिए और ऐसे लोगों का सत्ता के अंदर आना बहुत ही जरूरी है, जो बेझिझक और निडर होकर समाज की बात उठाते हैं, देश के लिए जो बोलते हैं, समाज के हित के लिए जो बोलते हैं और अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों का पार्लियामेंट के अंदर जाना बेहद ही जरूरी है। इधर चंडीगढ़ की जो सीट है वहां पर बसपा पार्टी की जो डॉक्टर रितु प्रोफेसर है उनका भी काफी वहां पर मजबूती के साथ वो दिखाई दे रही है। डॉक्टर रितु प्रोफेसर को आप जानते ही होंगे किस तरीके से वो देश के अंदर हाईलाइट हुई और अभी बसपा पार्टी से वो चंडीगढ़ में प्रत्याशी हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ के साथ साथ जो
पंजाब की जो सीटें हैं वहां पर भी मतदान 1 जून को कंप्लीट होगा। सभी की सभी पंजाब की जो सीटें हैं 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। इसी तरीके की चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।